हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की, और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में एक लेटर है ई का कैसे साउंड निकलता है ये आज हम सीखेंगे। दोस्तों, ई के कई साउंड आपने सुने होंगे। जैसे एक वर्ड है ग्रीन, इसमें ई को बड़ी ई की तरह, जो हिंदी में जो बड़ी ई होती है उसकी तरह पढ़ा जाता है। दूसरा वर्ड है ईवल, इसमें भी बड़ी ई का साउंड आता है ई का। अच्छा, एक छोटी ई का साउंड बताता हूँ आपको, वर्ड बताता हूँ। जैसे मिल्क, इसमें तो बड़ी ई नहीं है, छोटी है। अच्छा दोस्तों, ई से ए का भी साउंड बनता है। जैसे रेड में ई है लेकिन उससे ए का साउंड बना। तो दोस्तों, ये साउंड्स हमको कंफ्यूज करते हैं कई बार कि कब बड़ी ई कब पढ़ना है, कब छोटी ई पढ़ना है, कब ए पढ़ना है, क्या इसके कुछ रूल्स हैं कि रूल्स बिल्कुल नहीं हैं। ये सारी बातें दोस्तों हम आज की क्लास में सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको बहुत ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देख के हर रूल को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई का उच्चारण। अच्छा दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूं कि जितने भी वावल्स होते हैं, जिसको हम वावेल बोलते हैं, एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वावल, इसलिए मैं इसको वावल बोल रहा हूँ। तो जितने भी वावल्स होते हैं दोस्तों, ए ई आई ओ यू, 5 वावल्स हैं। इनका सबका लॉन्ग वावल के रूप में भी साउंड होता है और शॉर्ट वावल के रूप में भी साउंड होता है। अच्छा, लॉन्ग वावल एंड शॉर्ट वावल्स, ये सारी बातें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। क्या नाम है दोस्तों? लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर, फोनेटिक्स के रूल्स के ऊपर अमेजिंग वीडियोज़ मिलेंगे, जो शायद इंडिया में कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो आज तक किसी ने बनाए नहीं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देखने चाहिए। तो दोस्तों, तो आप समझ गए, लॉन्ग वावल होता है और शॉर्ट वावल होता है। लॉन्ग वावल उस वावल का साउंड ज़्यादा लंबा खींचता है और शॉर्ट वावल के रूप में उस वावल का साउंड कम देर तक खींचता है। तो दोस्तों, ई एक वावल है तो इसका भी लॉन्ग और शॉर्ट में साउंड है। अब आप समझ गए, अब आपको समझने में आसानी होगी। तो जो लॉन्ग ई का साउंड है, यानी ई का लॉन्ग वावल के रूप में जो साउंड है वो होता है बड़ी ई का, बड़ी ई, और उसका फोनेटिक सिंबल ये होता है। यानी डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है। वो आईपीए में लिखा होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में। इसके ऊपर भी मेरे वीडियोज़ हैं 2 आईपीए के ऊपर। जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में आपको आईपीए के ऊपर भी वीडियोज़ मिलेंगे। अगर आपने उनको ठीक से देख के सीख लिया तो किसी भी डिक्शनरी से आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन खुद से सीख सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो इस तरीके से जो आई लिखा हो, आई और उसके सामने 2 बिंदु ऐसे हो तो डिक्शनरी में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ बड़ी ई का साउंड वहाँ पर बनेगा। तो ये किस प्रकार के वर्ड्स में साउंड बनता है बड़ी ई का? जैसे ये वर्ड है ग्रीन, तो अगर आप देखेंगे हिंदी में लिखा मैंने इसको यहाँ, तो मैंने बड़ी ई का यहाँ पर इस्तेमाल किया, ग्रीन। ईवल, ये भी दोस्तों, इसको कई बार लोग एविल भी पढ़ लेते हैं। एविल नहीं होगा, ईवल, जिसका मतलब है बुरा, दुष्ट। तो ईवल में भी बड़ी ई का साउंड है। तो ये दोस्तों लॉन्ग ई का, जो लॉन्ग वावल के रूप में जो ई का साउंड है वो बड़ी ई का साउंड होता है। अब हम आते हैं शॉर्ट वावल के रूप में ई का क्या साउंड होता है। तो दोस्तों, शॉर्ट वावल के रूप में ई के 2 साउंड हैं। पहला साउंड बताता हूँ। शॉर्ट वावल के रूप में ई का जो साउंड है वो ई का होता है, जो छोटी ई होती है। वो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा डिक्शनरी में। कई बार कुछ एक डिक्शनरी में ये बिंदु, उसके ऊपर जो डॉट है वो नहीं भी होता। उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यही मान के चलना है कि ये छोटी ई है। तो दोस्तों, किस प्रकार के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा ये साउंड? जैसे मिल्क, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर छोटी का यूज़ किया हिंदी में जब मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा तो मिल्क। या दोस्तों रिंग, RING, रिंग। या और भी वर्ड्स हैं, सिंग का मतलब होता है गाना, तो इनमें छोटी ई का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर हम ई पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहे। तो शॉर्ट वावल के रूप में ई का एक ये साउंड है। शॉर्ट वावल के ही रूप में ई का दूसरा साउंड होता है ए का साउंड, ए। और ये डिक्शनरी में आपको या तो ई इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा या ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग साउंड सिंबल होते हैं, उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी में देखें तो ई का साउंड, ए का साउंड आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, और किसी भी अमेरिकन डिक्शनरी में देखेंगे तो ए का साउंड आपको, सिंबल आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ए का साउंड है, इतना हम समझ। तो दोस्तों, किस प्रकार के वर्ड्स में ए का साउंड आता है ई से? जैसे ये वर्ड है 10, तो इसमें ई है लेकिन इससे ए का साउंड बना 10। अच्छा दोस्तों, ये वो वाला ए नहीं है, जैसे हिंदी में होता है ना कैसा, वो वाला नहीं है ये इससे उससे थोड़ा सा छोटा है। 10, पेन, रेड, हिंदी में होता है कैसा,
ऐसा, वो ए में गला खुलता है पूरा, वो वाला नहीं है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन हिंदी में मेरे पास कोई और तरीका नहीं है कि मैं इसको किसी और तरीके से लिख सकूं, इसलिए मैंने दो इसके ऊपर ऐसे वाले वो लगाए हैं जो ए का साउंड होता है। तो ये हिंदी वाला कैसा वाला, ये दो नहीं है, ये इंग्लिश वाला है 10, इस प्रकार से आप समझ गए। तो 10 में दोस्तों ए का साउंड बना। और बेट, BET, बेट, शर्त या शर्त लगाना, तो इसमें भी ई से ए का साउंड होना। दोस्तों ये दोनों शॉर्ट वाउल्स के रूप में ई के साउंड है, एक छोटी ई और एक ए का साउंड। अब ई से कुछ और भी साउंड्स बनते हैं, वो किसी कैटेगरी में नहीं है, शॉर्ट वाउल लॉन्ग वाउल में नहीं है, एक होगा एक कैटेगरी में, आपको बताता हूँ। तो जो अदर साउंड्स बनते हैं ई से, एक तो ए का साउंड बनता है, ये लॉन्ग वाउल के रूप में इसका साउंड ई का मान सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना होता है। तो ये ए का साउंड बना। ये किस प्रकार के वर्ड्स में बनता है? तो दोस्तों ये जो वर्ड है रेज्यूमे, जब जॉब के लिए हम जॉब ढूंढते हैं तो हम अपना रेज्यूमे भेजते हैं। अच्छा लोग इसको कई बार हम लोग रिज्यूम बोल लेते हैं, मुझे अपना रिज्यूम भेजना है। रिज्यूम बिल्कुल नहीं बोलना है दोस्तों, एकदम गलत उच्चारण है। इसका उच्चारण होगा रेज्यूमे, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है रेज्यूमे। तो एंड में जो ई है इसको एक्सेंटेड ई बोलेंगे, इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है एक्सेंटेड ऊपर चढ़ा हुआ, तो इसको रेज्यूमे पढ़ा जाएगा। तो एक साउंड ये भी बना। तो ई के ऊपर जब ये निशान हो तो इसको ए करके पढ़ना चाहिए, रेज्यूमे, रेज्यूमे इंग्लिश में। फ्रेंच में इसको जैसे भी पढ़ते हो। उसके बाद दोस्तों श्व साउंड, श्व साउंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इसका फोनेटिक सिंबल है और इससे आधा अ का साउंड बनता है, इसको श्व नाम है इसका। डिक्शनरी में ये आपको उल्टे ई की तरह, ई उल्टा ऐसे करके दिखाई पड़ेगा, तो ये आधा अ का साउंड होता है। श्व साउंड दोस्तों किसी भी वावल से बनता है, जैसे जो 5 वावल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से किसी से भी श्व का साउंड बनता है, इसका कोई रूल नहीं होता। तो ये किस प्रकार के वर्ड्स में ई से श्व का साउंड, आधा अ का साउंड बनता है? जैसे एक वर्ड लिखा मैंने 11, इसमें पहला जो ई है उससे तो ए का साउंड बना, लेकिन दूसरा जो ई है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उससे आधा अ का साउंड बना 11। तो व और न के बीच में आधा अ है, नहीं होता तो हम इसको ऐसे पढ़ते 11, तो 11 तो नहीं बोले, हम बोले 11, तो यहाँ पर आधा अ का साउंड है, तो यहाँ श्व साउंड बना ई से। तो ई से दोस्तों इस प्रकार से इतने सारे साउंड्स बने, 3 और ये 2, 5 साउंड्स बने। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ असली बात ये है कि ई कब बड़ी ई की तरह बोला जाएगा, कब छोटी ई की तरह बोला जाएगा, कब ए की तरह बोला जाएगा। इसका एज सच कोई बहुत इसके रूल्स है नहीं, इसीलिए ये आपको ज़्यादातर बाय प्रैक्टिस ही सीखने होंगे। नहीं तो अगर आप IPA आप सीख लेते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये जो सिंबल्स हैं ये अगर आप सीख लें, आप अगर स्ट्रेस सीख लें कि स्ट्रेस कैसे, सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के सिंबल्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस, इन सब टॉपिक्स के ऊपर मेरे वीडियोज़ हैं उसी प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। ये सब सीख के अगर आप डिक्शनरी लेके बैठे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि हम कौन सी डिक्शनरी लें, मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी, ऑक्सफर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, मेरे ख्याल से 10th एडिशन उसका सबसे लेटेस्ट एडिशन है, वही आपको ख़रीदना चाहिए जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन हो। और आप उसमें हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होगा, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश आपका फोकस है सीखने का, उसके लिए आप डिक्शनरी खरीदना चाहते हैं तो मैं एक डिक्शनरी का नाम आपको बता देता हूँ। वो डिक्शनरी है लॉन्गमन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। उससे अच्छी डिक्शनरी स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई हो नहीं सकती, तो आपको वो डिक्शनरी लेनी चाहिए। ये दोनों डिक्शनरी 600-700-800 रुपये की आपको मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन भी इनको मंगा सकते हैं। तो डिक्शनरी में हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है, तो डिक्शनरी ही आपको बताएगी कि कहाँ पर लॉन्ग वावल का साउंड आएगा, कहाँ पर शॉर्ट ई का साउंड आएगा। ई के लिए बहुत क्लियर रूल्स नहीं है, लेकिन ई कब साइलेंट होगा और कब नहीं होगा इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अच्छा, जो लॉन्ग वावल का जो साउंड होता है इसमें प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स हैं। जैसे एक वर्ड अगर एक ही सिलेबल का हो तो जनरली जो पहला जो वावल होगा वो लॉन्ग होता है। उस हिसाब से अगर ई कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक ही सिलेबल है और ई पहले आ रहा है तो उसको लॉन्ग वावल के रूप में पढ़ सकते हैं। एक रूल ऐसा हम समझ सकते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है, बट इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम ये सीखेंगे कि ई किस प्रकार के वर्ड्स में साइलेंट होता है और किस प्रकार के वर्ड्स में साइलेंट नहीं होता। ये भी कोई बहुत ही क्लियर रूल्स नहीं है, बट जितने भी रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सुविधा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर साइलेंट और नॉट साइलेंट कि ई कब साइलेंट होगा नहीं साइलेंट होगा, इसके कुछ रूल्स हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला रूल है दोस्तों कि एट द एंड ऑफ अ वर्ड, जब ई वर्ड के एंड में हो
तो जनरली, हमेशा, हमेशा नहीं, जनरली, सामान्य तौर पर हमेशा ही ई साइलेंट होता है। इसमें एक्सेप्शंस हैं, मैं उस पर आपको बताता हूँ। पहले रूल समझ लेते हैं। रूल ये है दोस्तों कि एट द एंड ऑफ अ वर्ड, इफ़ ई इज़ एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अगर ई एंड में हो तो वो जनरली साइलेंट होता है। जैसे 5, अगर आप देखें यहाँ पर ई एंड में है तो यहाँ ई का उच्चारण तो हम नहीं कर रहे, हम वी तक ही उच्चारण करते हैं। 5, इसको हम 5e या 5a तो नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर ई साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों डन, डू का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। अब इसमें भी हम ई साइलेंट है, हम एन तक ही पढ़ रहे हैं। डन, ड, न, डनी, डने, ये तो नहीं पढ़ रहे। तो इसीलिए ऐसे वर्ड्स में जिनमें ई एंड में हो, ई जनरली साइलेंट होता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनमें ये रूल बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस के भी हैं। ये सब बातें भी मैं आपको अपने वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ। जैसे मेरा वीडियो है हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का इतिहास, अगर वो वीडियो आप जाके देखें उसी प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको बताया था, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे दूसरे वर्ड्स भी इंग्लिश में आके मिले। और भी कई वीडियोज़ में मैंने ये बातें बताई है। तो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, उसमें ई एंड में है, तो हो सकता है उस ई का उच्चारण होता हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जनरली इंग्लिश में ऐसा होता है कि किसी वर्ड के एंड में अगर ई हो तो वो साइलेंट होता है। तो दोस्तों ये पहला रूल था। दूसरे रूल पर आते हैं। दूसरा रूल है दोस्तों, द वर्ड हैज़ नो अदर वावल, यानी एक वर्ड में ई के अलावा अगर कोई दूसरा वावल नहीं हो, सिर्फ ई ही एक ही वावल हो, तो क्या होगा, तो वो ई साइलेंट नहीं होता। जैसे ही, एच और ई, अब इसमें ई एंड में तो है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा वावल तो नहीं है इस वर्ड में, इसीलिए इस ई का उच्चारण हुआ और एच और ई मिलके बना ही। वैसे है दोस्तों वी, जैसे हो सकता था शी। तो अगर ई ही एक ही वावल है तो उसका उच्चारण होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा रूल है दोस्तों, द वर्ड एंड्स इन डबल ई। अगर कोई वर्ड डबल ई से ख़त्म हो रहा हो, तो ये तो कॉमन सेंस भी हमको कहेगा कि इसमें ई का उच्चारण होना चाहिए, बट एक रूल के रूप में हम इसको ले सकते हैं कि द वर्ड एंड्स इन डबल ई। अगर कोई भी वर्ड डबल ई से ख़त्म हो रहा हो तो उसमें भी ई का उच्चारण होगा। जैसे, तो वो साइलेंट नहीं होता, नॉट साइलेंट। जैसे सी का मतलब है देखना, एस डबल ई, और तो इसमें डबल ई है तो ई का उच्चारण होगा, और वो भी बड़ी ई की तरह होगा। और दोस्तों अग्री, आई अग्री विद यू, हम बोलते हैं मैं तो आपसे सहमत हूँ, तो यहाँ पर भी डबल ई है तो इसमें भी ई का साउंड निकलेगा और वो बड़ी ई का साउंड आएगा। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट रूल है हमारा आज का, वो है द वर्ड हैज़ एन एक्सेंट मार्क। एक्सेंट मार्क दोस्तों ये होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे एक वर्ड लिखा था मैंने यहाँ पर, रेज्यूमे, ये जो ई के ऊपर ऐसे निशान लगा होता है, ये इसी को एक्सेंट मार्क बोलते हैं। एक्सेंट का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा। तो एक्सेंट मार्क लगा हो अगर, तो भी ई का उच्चारण होगा। तो ई नॉट साइलेंट, तो साइलेंट नहीं होगा ई। फिर से बताता हूँ आपको, द वर्ड हैज़ एन एक्सेंट मार्क। ई के ऊपर अगर एक्सेंट मार्क हो तो ई साइलेंट नहीं होगा, उसका उच्चारण होता है। कैसे? जैसे रेज्यूमे, यही वर्ड था, मैंने फिर से लिखा यहाँ पर क्लिशे। क्लिशे एक वर्ड दोस्तों, एक कोई भी ऐसी कहावत जो बोलते बोलते घिस चुकी हो, उसको क्लिशे कहते हैं। क्लिशे का इस्तेमाल अक्सर हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन में करते हैं। अगर टॉप क्लास की कॉन्वर्सेशन करनी हो तो क्लिशेज के इस्तेमाल से आप बच सकते हैं, कि पुरानी कहावतों को छोड़ के नई कहावतें बोली जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रूल्स थे कुछ ई के बारे में, कि ई कब साइलेंट होता है, कब नहीं होता है। अदरवाइज मैं आपको एकदम क्लियरली, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ई के उच्चारण के बहुत क्लियर नियम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको कुछ ठोस नियम बता सकूं, बट है ही नहीं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों उच्चारण के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स बहुत सारे हैं। इटालियन के वर्ड्स, स्पेनिश के वर्ड्स, ग्रीक के वर्ड्स, लैटिन के वर्ड्स, जर्मन के वर्ड्स, यहाँ तक कि संस्कृत और अरबिक के वर्ड्स भी। तो उच्चारण सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल नहीं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत हद तक आपकी कम पकड़ तो बन ही जाएगी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ई के बारे में आपको कुछ खास जानकारी मिली। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसी तरह की कोई बात, कोई टॉपिक, कोई प्रोनाउंसिएशन का रूल आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, आपको वो टॉपिक अगर परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको एक वीडियो उस पर बना करके देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।